Yes, students, the unit of resistance is ohm. Welcome 10th class students. It's a 10th class live session. Unit of resistance is ohm. The reciprocal of R is conductance. So it is G, that is 1 upon R. Its unit is mho or ohm inverse. Its unit is mho or ohm inverse. Is it clear? Yes, sir. All right. अब हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है? रेजिस्टेंस का सिंबल होता है नहीं, that is capital R is, of course, we represent resistance with capital R, of course, you're right. Resistance is represented by this kind of symbol. ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, ये वाला, ऊपर नीचे रास्ते और मंजिल बहुत दूर. ओके उस सड़क पे नहीं होते, जब आप सड़क पे जा रहे होते हो उधर हाईवे पे, पहले वाइट वाइट पट्टियां सी लगी होती है, गड़ 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 गड़, है ना? यस सर. स्पीड ब्रेकर. स्पीड ब्रेकर. स्पीड ब्रेकर क्या, कार ब्रेकर ही होता है वो तो, ठीक. तो वो भी एक तरह का क्या है? रेजिस्टेंस. हाँ. जब कोई बच्चा ज्वाइन करता है आपको वॉइस आती है, टिंग टोंग आती है ना? यस सर. यस. तो मेरे पास ये माउस रहता है कॉर्डलेस, तो इससे फिर मैं उसको क्लिक करके एडमिट कर लेता हूँ. तो रेजिस्टेंस इज लाइक दिस. अब हम एक कंसेप्ट करने जा रहे हैं, करें? यस सर. कॉन्सेप्ट से पहले मैं आपको एक नोट सिखाता हूं. नोट. आप पूछेंगे सर ये नोट क्या होता है? नोट होता है जिसमें हम लोग जो हमने यूज करना है वो ऑलरेडी हमें पता हो, है ना? जैसे हमने कहीं शादी में जाना है, पता हो ये लड़के की है लड़की की है, यस सर. हैं, और बजट क्या है उसके हिसाब से फिर हम खा पी के कम जाते हैं. तो ये पार्टिसिपेट करो यार, अच्छे से बोलो, सभी लोग कैमरा ऑन करो. यस सर. गुड इवनिंग सर. वेरी गुड इवनिंग. मैं तो जहां भी जाता हूं मैं तो बोलता हूं लोग मेरे को देखें, हैं. मैं कहीं भी किसी स्कूल में जाता हूं ना, मैं बोलूँगा मेरे को ही देखें यार. बल्कि मैं एक डीएवी का सेशन था, वहां गया, एक टीचर चिढ़ गया, वो बोलता तू बड़ा शो ऑफ करता है. मैंने कहा जो दिखता है वही बिकता है बॉस, हैं. कहता नहीं लोग खुद से ढूंढ लेंगे. मैं कहा वो जमाना खत्म हो गया, अब इंटरनेट का जमाना है. आप लोगों को मिलोगे तो पता लगेगा, मैं आपको मिला तो पता लगा मैं कौन हूं, है ना? यस सर. और इसी तरह से आप भी कैमरे ऑन करो, राइट? आप यू आर द सुपर स्टार्स ऑफ द कंट्री, राइट? आप सभी बच्चे सर्दियों में, अभी भी सर्दियां ही हैं, एक्सक्यूज मी विपिन सर, ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे. हाँ जी मैम. ये कोई सर 21MZL26 से ऐड हुआ है. अगर बच्चा का नाम मेंशन नहीं करता तो इसको रिमूव करो सर. ओके. कौन है ये 21MZL26?
ओके मैम। सॉरी मम्मी आएगी। सो स्टूडेंट्स, इन समर जब हम ऐसे से करते हैं लाइक दिस, तो इज ए स्टूडेंट विद अस सलोल कांगरा, SALOL? देख लेते हैं। स्विच ऑन एवरीबडी कैमरा प्लीज। जब हम समर में, विंटर में अपने हाथों को रब करते हैं तो हमारे हाथ वार्म हो जाते हैं, लाइक दिस, इट गेट्स वार्म, राइट? तो जब हमारे हाथ वार्म होते हैं तो क्यों होते हैं? बिकॉज वी डू वर्क, बिकॉज वी डू वर्क। हाँ, तो स्टूडेंट्स, वर्क डन जो होता है, जितना हम करेंगे उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। अब लोहे का कड़ा ले लो और लोहे का कड़ा लेके उसको आप जोर से जमीन पे रब करो। जब लोहे के कड़े को जोर से जमीन पे रब करोगे, फिर टच करोगे, वो गर्म लगेगा ना? यस सर। क्यों? बिकॉज आपने वर्क किया अगेंस्ट फ्रिक्शन, दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट। तो W इज प्रोपोर्शनल टू H, और जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करते हैं तो हम एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, W इज इक्वल टू JH। J को बोलते हैं जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। J को क्या बोलते हैं? जूल्स, यस, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इसका मतलब क्या है कि जो वर्क है उसको हमने कन्वर्ट करना है, तो हमें 4.18 जूल पर कैलोरी, ये कांस्टेंट हमें लगाना पड़ेगा। जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। W इज प्रोपोर्शनल टू H, W इज इक्वल टू JH। कैसा लगा? ये समझ आया? यस सर। मतलब हम किसी भी वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट एनी वर्क इनटू हीट यूजिंग जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कॉन्सेप्ट लगा के। अक्सर देखते नहीं, हमने इतने किलोमीटर वॉक किया तो इतने कैलोरीज हमने बर्न की। वो यही होती है, वो यही होती है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अब सभी बच्चे एक चीज बताओ, जो ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता हूं, कि ये हेल्पफुल रहता है आपको? यस सर। ओके फाइन, कमेंट्स कर दिया करो यार। यस सर। ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस के साथ मैंने कनेक्ट किया एक बैटरी। एंड इसका पोटेंशियल है V, और इस बैटरी से जो करंट फ्लो करता है वो है I। यस सर। अब मुझे एक चीज बताओ, हम लोगों ने स्टडी किया, अभी मैंने हेडलाइन नहीं डाला, हेडलाइन बाद में डालेंगे। हम एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस है। आप बोलेंगे सर रेजिस्टेंस क्या है? अरे हीटर कॉइल ले लो। अब सर्दियों में हीटर तो चलाते हैं शाम को कई लोग, यस सर। तो हीटर कॉइल ले लो। यस सर। जो जो बच्चे मुंह दिखाने के लायक हैं वो जरूर कैमरा ऑन कर लें, और जिनका मुंह दिखाने के लायक नहीं है वो स्विच ऑफ ही रखें। भगवान करे उनका ऐसे ही रहे। तो ये एक कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस R है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I। तो मैंने ओम से बात की, मैं कहा ओम सर, कहते बताओ। मैंने कहा यार तुम क्या बोलते हो? कहता यार मैंने ऑलरेडी बोला है V इज इक्वल टू I R।
क्या बोला मैंने? V is equal to I. V is equal to IR. Okay, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. अब क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, यहां से चार्ज जो है वो फ्लो करके इधर नेगेटिव से नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, मतलब बोलते हैं हम लोग चार्ज फ्लो करता है, एक्चुअली आपको पता ही है कि पल्स होती है ना, लेकिन बोलते हैं ऐसा. तो आपको मैंने बताया था कि W अपॉन Q इज इक्वल टू V. सपोज करो एक Q चार्ज है, उसको हम यहां से लेके इस थ्रू रेजिस्टेंस यानी कि A B में से निकाल के ये C D में आ गया, पूरा उसका जर्नी इधर से इधर घूम गया, तो वर्क डन कितना हुआ? W अपॉन Q इज इक्वल टू V. एम आई राइट डियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. राइट. अब देखो W इज इक्वल टू Q इंटू V. बोलो Yes, sir. मेरे भारत के होनहार विद्यार्थियों, V इज IR. Yes, sir. अब आपको हमने ये भी दस्से को क्या बोलेंगे हिंदी में, हमने आपको ये भी बताया था I इज इक्वल टू Q अपॉन T, तो Q इज इक्वल टू IT. Yes, sir. तो भैया ये क्या हुआ? W इज इक्वल टू IT इंटू IR. W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. Yes, sir. ये वर्क किया यार. Yes, sir. अब जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, हीटर ऑन हो गया, हीटर ग्लो करने लग गया. मैंने हीटर से पूछा कि एलिमेंट तू ग्लो क्यों कर रहा है? कहता सर आपने अभी तो बताया W इज इक्वल टू J इंटू H. H इज इक्वल टू W अपॉन J, that is I square RT upon 4.18. This is the value of the heat generated when you pass a current I through a resistance of R for a time T. तो हेडलाइन क्या लिखें? हीट प्रोड्यूस्ड By the resistance. इन अ रजिस्टर. रेजिस्टेंस तो इसकी प्रॉपर्टी है, रजिस्टर इसका नाम है. तो हीट जनरेटेड GENERATED हीट जनरेटेड इन रजिस्टर. कैसा लगा? तो बहुत अच्छा. किसी को कोई मुश्किल है? आप बेशक इसको नोट ना भी करो क्योंकि इट्स बीइंग रिकॉर्डेड, तो 1 घंटे में आपके पास पहुंच ही जाने वाला है भैया. कोई डाउट है किसी को? No, sir. मिस्टर भारद्वाज, इज इट क्लियर? Yes, sir. या मिस्टर मृदुल, Yes, sir. अनन्या जी महाराज, रजत, Yes, sir. चलो अब मैं इसको रब भी कर दूंगा तब भी ये आपके पास रहेगा, बिकॉज ये रिकॉर्ड होके यूट्यूब पे आ जाएगा. देवन मल्होत्रा कुछ कहना चाहते हैं आप? रुस्तु जी? हाँ बिल्कुल. देवन जी, हमारे पास एक रजिस्टर है RESISTOR, रेसिस्टर.
यानी कि रजिस्टर। रजिस्टर की क्या होती है? रेजिस्टेंस। रजिस्टर की क्या होती है? रेजिस्टेंस की क्या होती है? रेजिस्टेंस। तो हमारे पास एक रजिस्टर है जो कि करंट पास करते ही वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। हमने पूछा भाई तू गर्म क्यों होता है? बोलता है विपिन सर से पूछो। अब विपिन सर से पूछा सर ये गर्म क्यों होता है? बेटा बड़ा सिंपल सी बात है। इंडिया में जब भी, इंडिया क्या दुनिया में किसी से भी काम करवाओगे वो गुस्सा तो करते ही है, लेकिन दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारे, है ना। तो ये रजिस्टर में वर्क हो रहा है। ये वर्क कौन करवा रहा है? बैटरी। बैटरी क्या करती है? रजिस्टर में करंट को पास करवाती है। हाँ जी, रजिस्टर में करंट क्यों पास करता है? क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। ये V जो है ना बच्चे, V बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, POT, पोटेंशियल डिफरेंस, POTENTIAL DIFFERENC। V बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो तब करेगा जब चार्ज फ्लो करेगा। हम बोलेंगे चार्ज फ्लो करेगा। नाउ व्हाट हैपेंस बॉस? जब चार्ज को हम लेके जाते हैं सर्किट में, दूसरे शब्दों में बोले हम करंट को फ्लो करवाते हैं सर्किट में, तो पैसा कम होएगा कि नहीं होएगा? W/Q is equal to V. Work done in moving a charge Q will be equal to V the potential. बोलो भाजी ठीक है कि नहीं? फिर वो तो ओम्स के अंदर V इक्वल टू IR। डेफिनेशन की बोल दी है W/Q is equal to V। तो W is equal to QV। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਟੂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ I is equal to Q/T तो Q is equal to IT। तो Q का वैल्यू मैंने डाल दिया IT, तो W is equal to IT IR, दिस इज I स्क्वायर RT, W is equal to JH। ये मैंने अभी अभी आपको समझाया है। आप थे तब सर रुस्तु जी? बस फिर H is equal to W/J, that is I square RT upon J का वैल्यू 4.18 जूल पर कैलोरी। तो दिस इज द हीट प्रोड्यूस्ड। बोलो अच्छो, सबको समझ आ गया? Yes, sir. Okay. Is there any Ashish and Shivesh in your class? Sir, CBS है. अक्षित चौधरी? Yes, sir. चलो, सो दैट्स मृदुल, आपका वॉइस ऑफ क्वालिटी बहुत बढ़िया माइक का, तो आप ऑफन यू कैन इंटरेक्ट, कोई भी कर सकता है, पर आप में कॉन्फिडेंस है, आप इंटरेक्ट करते हो। बाकी चुपचाप बैठे रहते हैं, इनएक्टिव होके पढ़ते हैं। इनएक्टिव होके मत पढ़ा करो। सो कोई डाउट है बच्चों? बोलो। No, sir. अब मुझे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, सर, मैंने कहा यस सर, अगर रेजिस्टेंस बिल्कुल ही ना हो फिर तो बहुत ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा। मैंने कहा क्या बोला? कहता सर अगर रेजिस्टेंस बिल्कुल ही ना हो तो बहुत ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा। मैंने बोला क्या बोला? सर
मैंने कहा हाँ, अगर रेजिस्टेंस बिल्कुल ही ना हो तो बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेगा। मैंने बोला भैया एक बात बता, तू जब चलता है जमीन पे तो क्यों चलता है भाई? बोलता सर मैं जमीन को पीछे की ओर पुश करता हूं, जमीन मेरे को आगे की ओर पुश करती। अब मैंने यही चीज जाके पंजाब में पूछ ली। मैंने कहा भाई तू चलता क्यों है जमीन पे? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਆਂ ਫਲੋਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਮਾਰਦੇ ਆਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ रिएक्शन हो जाता है। तो यही बात मैंने हरियाणा में जाके पूछ ली किसी से कि भाई तुम चलते कैसे हो? कहते क्या बात कर रहा है, तेरा दिमाग ठीक है कि नहीं? चलते तो चलते हैं, बस चलते हैं जमीन पे, अब चलेंगे तो चलेंगे, क्योंकि पूछने वाली बात है। मैंने कहा भाई चलते कैसे हैं? कहता बस ऐसे जैसे जूता पहना पीछे की ओर ऐसे। हाँ, पीछे की ओर हमने एक्शन किया तो आगे रिएक्शन मिला। अब मैंने सभी लोगों को बुलाया, मैंने एक ऐसा फ्लोर पे खड़े कर दिए जहां पर ग्रीस लगा दी, ग्रीस मोबाइल। कोई चल ही नहीं पाया, वॉक नहीं कर पाया। पूछा क्यों? क्योंकि रिएक्शन नहीं है बाबू, क्योंकि एक्शन ही नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है? V इक्वल टू आई आर। अगर R 0 होगा, अगर R 0 होगा तो जीरो जिसके साथ हाथ मिलाती है उसको अपने जैसा बना लेती है बाबू मशाए। V भी 0। Yes, sir. V बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस 0। Yes, sir. जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो चार्ज फ्लो करेगा, No, sir. करंट फ्लो करेगा। No, sir. इसलिए करंट का फ्लो करने के लिए रेजिस्टेंस का होना बहुत जरूरी है। सर बट ऐसी कोई भी वायर हो सकता है, फिर हम उसको रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं कर सकते। हर वायर में रेजिस्टेंस है। यस यू कैन। हाँ ना, तुम्हारा भी रेजिस्टेंस है, मेरा भी रेजिस्टेंस है। घर में कभी वो भैया है ना ठीक करने टीवी या मल्टीमीटर होता है, पकड़ के एक हाथ में रखना, इधर पकड़ना, आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू डिफ्लेक्ट हो जाएगा ओम्स में। कैसा लगा? सर आगे समझ। समझ तो आया? क्वेश्चन में दम है? यस सर। कभी सोचा पहले ऐसा? नो सर। तो हमें सोचना है, हमें यस मैन नहीं बनना, हमें रिबेलियन बनना है, विद्रोही बनना है। कहाँ? पढ़ाई में। जो दिमाग में चीज आए हमें उसको एक्सप्लोर करना है। यार ये ऐसा होता तो ऐसा ना होता, तो ऐसा होता ना, ऐसा ना होता ना, ऐसा ऐसे थोड़ी कथा सुनी चले गए प्रसाद लिया ना यार। सर अगर दो वायर डिफरेंट मटेरियल के आपस में अटैच किए हो सर, तो फिर उसमें जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसको हम एज ए रेजिस्टर कंसीडर करेंगे। बड़ा फास्ट फास्ट बोल गया, मुझको समझ नहीं आया क्या बोला। धीरे धीरे बोल रहे भैया। सर जैसे एक वायर सिल्वर की है, हाँ उसके साथ हमने एल्युमिनियम की वायर अटैच कर दी है। हाँ, सर तो फिर जो एल्युमिनियम की वायर है वो रेजिस्टेंस कंसीडर की जाएगी। अब इसका आंसर क्या है? वो वायर कैसे अटैच किया है? अगर तो पैरेलल में अटैच किया है तो रेजिस्टेंस डिवाइड हो जाएगा, अगर साथ के साथ बांधी हुई है तो ऐड हो जाएगा। सर सिंगल वायर मतलब कि उसके साथ में बांधी है, ऐड हो जाएगा रेजिस्टेंस। आर सिल्वर प्लस आर एल्यूमिनियम, यस सर। वो करने वाले हैं अभी सीरीज पैरेलल। और पूछो क्वेश्चन। इज इट क्लियर? यस सर। पक्के वाला? यस सर। शुभंकर मनकोटिया कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? ये अब मैं सबके देखो, अभिषेक गुप्ता गुलेरिया खाली ए दिख रहा है, अदिति पता नहीं बिल्ली सी बनाई हुई है, मन्नत चौधरी अब पता नहीं कौन है,
क्रिश जी पंखा दिखा रहे हैं ग्रीन कलर का। एंड यार सभी लोग कैमरा क्यों नहीं ऑन करते आप लोग? वाई डोंट यू स्विच ऑन कैमरा? मैं अगर कैमरा ऑफ करके पढ़ाऊँ कैसा लगेगा? ये आया 007 अक्षित चौधरी। गुड इवनिंग अक्षित, कैसे हो? गुड इवनिंग। कोई क्वेश्चन है बेटा दिमाग में? पक्का? आहा तेरी जुल्फें क्रिश। अच्छा क्रिश, कोई तेरे दिमाग में क्वेश्चन है बेटा? नो सर। पक्का? यस सर। पूछ लेनी, कुत्ते पूछेगा तो ऐसे बोलते ना कांगड़ी में कुत्ते। गॉड ब्लेस यू ऑल। चलो अब मैं आपको रेजिस्टेंस इन सीरीज सिखाता हूं, ठीक है? राइट डाउन रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। एक बात है, जब हम लोग पढ़ रहे हैं आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो एकदम से फील आता है। बिल्कुल, मतलब पता क्या होता है, जो बच्चे क्वेश्चन नहीं ना पूछते वो इसलिए नहीं पूछते कि बाकी लोग क्या बोलेंगे। अरे भाड़ में जाए जनता यार, जब हमारा पढ़ाई में काम बनता। तो अब देखो मृदुल पूछता है, ये बाकी बच्चे पूछते हैं, तो आप लोग सभी लोग खुल के बैटिंग करो यार। ऐसे नहीं होता, आप में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। अगर मुझ में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा मैं कैमरा के आगे पढ़ा सकता हूं? बिल्कुल नहीं। शॉर्ट्स में देखो यूट्यूब पे मैंने कैसे कैसे मस्ती डाली हुई है। हाँ बड़े बड़े टीचर मिलेंगे, विपिन सर भी मिलेंगे, हैं ऐसे ऐसे ऐसे। मतलब आप अपने आप को एक्सट्रोवर्ट करो यार, इंटरनेट का जमाना है। जो आप में प्रतिभा है, जो आप में कैपेबिलिटी है, वो लेके आओ, राइट? हाँ, अब रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है, हम किसी दूसरे जैसा नहीं बन सकते, लेकिन हम लोग डेफिनेटली तभी ग्रो करेंगे जब हम लोग एक्सट्रोवर्ट होंगे, पॉजिटिव एक्सट्रोवर्ट। रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है? जैसे ये एक रेजिस्टेंस है R1। ना 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 रे ना रे ना रे, अभी देखते चल, मैं तेरे को कुछ बताने जा रहा हूं। ये है R1, ये है भैया R2, और ये है R3। ये कलर दिख रहे हैं आपको? चलो, अपन के पास 3 रेजिस्टेंस है बेटो, R1, R2, R3, ठीक? अब इनको हमने यहां पर बैटरी जी महाराज लगा दिए हैं। चल बैटरी जी महाराज तुम यहां आ जाओ, ओके? तो इसमें से करंट I फ्लो कर रहा है और ये इधर को आ रहा है, राइट सर? जब नंबर ऑफ रजिस्टर्स are connected, that same current flow, they are said to be in series. When number of registers, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाओ, ये लेक्चर अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आप नोट्स बना लेना। अब सुनो ध्यान से, मैं बोल रहा हूं वो आप लिखना पॉज कर करके। नंबर ऑफ रजिस्टर्स are said to be connected in series when same current or charge flows through them. Mr. Mankartia, oh Mr. Mankartia, बेटा बाद में भी लिख सकता है, अभी समझ ले, ठीक है? मैं YouTube पे डालूंगा ही। अलाउ करते हैं ना आपको पेरेंट्स YouTube? डियर पेरेंट्स, बच्चों को YouTube अलाउ करो। डियर पेरेंट्स, बच्चों को फेथ करना सीखो। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, इनको मालूम है अगर हम पढ़ेंगे खूब ऑफिसर बनेंगे, नहीं तो फिर अमृतसरी कुलचे बेचेंगे, ठीक? तो अगर हम नंबर ऑफ रजिस्टर्स को, पर वो भी बुरा नहीं है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड एंड करंट I इज फ्लोइंग,
तो सेम करंट इज फ्लोइंग, R1, R2, R3, और सेम करंट फ्लोज थ्रू R1, R2, R3, तो हम क्या बोलेंगे? दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, दे आर कनेक्टेड इन सेम करंट फ्लो होना चाहिए। एंड टू एंड होना जरूरी नहीं है बाबू मशाए, लेकिन ये हुआ तभी है जब एंड टू एंड है। कई बार ऐसी कंडीशनें आएंगी कि एंड टू एंड नहीं होगा लेकिन करंट सेम फ्लो करेगा, हम सीरीज वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हर ठंडा डज नॉट मीन कोका कोला। डर के आगे हार है, हौसले के आगे जीत है। अब यहां पोटेंशियल है वी बोले तो प्रेशर टुल्लू पंप। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना डेवलप होगा? V1 इक्वल टू IR1। इसके अलॉन्ग पोटेंशियल कितना होगा? V2 इक्वल टू IR2। इसके अलॉन्ग पोटेंशियल कितना होगा? V3 इक्वल टू IR3। भैया ब्रदर, बिड़ू तू मेरा बच्चा है, देख बिड़ू, इधर रेजिस्टेंस R1 है, करंट I है, I इंटू R1 इज V1, I R2 V2, I R3 V3। मेरे प्यारे देशवासियों, V किसके इक्वल हुआ? V1 प्लस V2 प्लस V3। हुआ कि नहीं हुआ? जय माता दी। अब अगर मैं ये तीनों रजिस्टर को एक डब्बे में बंद कर दूं, ऊपर से कवर डाल दूं, और मैं बोलूं यार इसमें एक रेजिस्टेंस है, उसका नाम RS है, और ये बैटरी है, ये V है, ये करंट VI है, और ये V उतना ही है जितना ये है, चलेगा? कभी ऐसे फिजिक्स पढ़ी है? सच बताना मस्ती में, झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलेगा तो कुत्ता काटेगा, कौवा कभी नहीं काटता। IR1, IR2, IR3, इसको हम नंबर 1 लगाते हैं और इसको हम नंबर 2 लगाते हैं। अब यहां कितना अच्छा है, पढ़ते पढ़ते नंबर 1 हो, म्यूट करो, साथ ही ले जाओ, है ना? ऑनलाइन तो ऑनलाइन मजेदार लगती है मेरे को। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, IRS इक्वल टू IR1, IR2, IR3, that cancelled, RS is equal to R1 plus R2 plus R3। जयकारा शेरा वालिदा, बोल सच्चे दरबार की होगी। RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस जयकारा कांगड़े वाली माता दा, बोल सच्चे दरबार की जय। देखो देवी माता ने भी सिखा दिया सबको, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस, और जहां से मैं बोल रहा हूं यहां काली माता पटियाले वाली, ये फास्ट वे पे भी आते हैं 500 कुछ पे। तो जब मैं यहाँ GAV स्कूल आया था तो मैंने बोला था काली माता के आशीर्वाद से मैं कांगड़ा माता के पास आया हूँ, तो उसी के आशीर्वाद से हम लोग जुड़े हैं, राइट? जब हमारे अंदर एक अच्छी भावना होती है समझ भी आता है, पर भावना का मतलब ये नहीं है कि भावना से आप में प्रतिभा आएगी। और जब मैंने ऐसा कहीं बोला तो वहाँ 2 लड़कियां बैठी थी, सर मेरा नाम भावना, इसका नाम प्रतिभा है। ओके चलो, इज इट क्लियर? यस सर। सभी बच्चों को? यस सर। ओ मेरे कांगड़े वालों, इज इट ओके और नॉट? चक दे फटे, शेर है साडे, शेर कांगड़ा शेर। अच्छा
सुनो अदिति, यार रेज रोज हैंड्स नहीं मुझे दिखते, मुझे आप क्वेश्चन पूछो माइक ऑन करके। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, मुझे नहीं दिखते ये ऐसे, मुझे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। यहां ये रेज हैंड नहीं चलेगा, माइक ऑन करो, क्वेश्चन पूछो। सेम करंट मतलब सेम एनर्जी सोर्स से करंट जा रहा है सब रेजिस्टर्स को, जैसे सेम बैटरी लगी है और सेम वायर से उन रेजिस्टर्स को करंट फ्लो कर रहा है। ये सब कुछ सेम सेम है, समझ आया? अगर नहीं समझ आया तो स का शय बन जाएगा, शेम शेम। रिस्तु रस्टी, यार कैमरा ऑन कर यार, तू क्या है मैं डरे डरे जाए, एक बड़ा सोना पिक्चर। हाँ हाँ यार, इन्ना स्मार्ट मुंडे हो तुसी। हाँ पुत्र, हुन पुछ क्वेश्चन की है, शाबाश। सेम करंट मतलब एक एनर्जी सोर्स से तीनों रेजिस्टर में करंट जा रहा है, जो सेम सोर्स एनर्जी का। हाँ बेटा, पता क्या है, सुनो, सीरीज में ये नहीं होता कि दिखे तो सीरीज है ना, हमें दिमाग में रखना कि सेम करंट फ्लो कर रहा है सभी में, तो सीरीज है। सेम करंट डिफरेंट पोटेंशियल, सेम करंट डिफरेंट पोटेंशियल, दैट इज व्हाट सीरीज। हाँ, हम लोग बोल देते हैं when resistors are connected end to end they are said to be in series, but जब हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट करेंगे कभी +2 में या कहीं भी, तो वहां ये दिमाग में कीड़ा बैठा होता है, सर ये तो सीरीज में। अबे नहीं यार, ये सीरीज में कैसे दिखा दिए सर आपने, ये तो उल्टे पुल्टे लगे हुए हैं। बेटा सीरीज डज नॉट मीन एंड टू एंड, सीरीज मीन्स सेम करंट, different potentials developed across each resistor, and sum of the potential is equal to V. Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. हाँ, वो मेरा बच्चा क्या कहाँ गया वो रस्ती, तो जो बच्चे, हाँ ठीक है बेटा, आप लोगों को तो मैं फेस टू फेस भी मिला हुआ हूँ, हाथ खड़ा करो किस किस को मिला हूँ। यस यस, तू आया नहीं था मृदुल उस दिन, है ना? तो आगे चले, मैथ्स वाले सर थे शायद उस दिन आपके मेरे साथ। मेरे सारे बच्चे ये ना हाथ अनरिकॉग्नाइज्ड हो जाते हैं, आप ना बोल दिया करो। चले आगे, Yes, sir. पैरेलल भी कर दे। Yes, sir. Yes, sir. जय हो। प्लेलिस्ट में ना बहुत सारे आपको मिलेंगे, प्लेलिस्ट जरूर देखा करो आप। बट ये है कि मैंने 10th 9th को ज़्यादा पढ़ाया नहीं है, तो इसलिए +1 +2 को ज़्यादा पढ़ाया, तो उनके रहते हैं, लेकिन 10th 9th को मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा अब। एंड जिनको ऐप चाहिए मेरे को बोल देना, मैं ऐप का लिंक भेज दूँगा आज, ठीक है? व्हाट्सएप पेरेंट्स को बोलो कि पापा मामा हमारे पास बैठो, देखो हम यूज़फुली इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, राइट? Yes, sir. ग्रैंड पेरेंट्स के पास बैठ के पढ़ा करो यार, उनका भी मन लगा करेगा। रजिस्टर्स इन पैरेलल, जो दादा दादी होते हैं ना, वो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि उनके ग्रैंड चिल्ड्रन उनके पास बैठे। आप लोग बैठते नहीं उनके पास। हमारे पंजाब में तो बहुत दिक्कत है, बुजुर्ग बहुत अकेले अकेले रह जाते हैं। देखिए, मैं पेरेंट्स को भगवान मानता हूं, जिसको पेरेंट्स से ऊपर कोई भगवान नहीं होता। बच्चे, उनके साथ हर बात डिस्कस किया करो,
अगर पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से डिस्कस कर सकते हो रिगार्डिंग स्टडी। 11th एंड 12th में हम लोग ओनली इन 10 रुपीज़ पढ़ाएंगे पर लेक्चर, वो भी क्लास लगाने के बाद। और जो बच्चा हमारे थ्रू पढ़ के सेलेक्ट होगा मेडिकल या इंजीनियरिंग में 1 लाख रुपीज़ प्राइज भी देंगे। कैसा आइडिया? गुड है? Yes, sir. होगा ऑनलाइन, राइट? हमने रेवोल्यूशन लेके आना, देश के अंदर क्रांति लानी है। हर बच्चा पढ़े साइंस, जो पढ़ना चाहता है। कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास पैसा नहीं है और बोले मैंने इंजीनियरिंग करनी थी या मेडिकल करना था लेकिन मैंने नहीं किया। नहीं, मेरे पास लेके आओ। ये बैटरी वी, एक यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है अभी 3 मिनट्स का, 1.5-2 मिनट्स का, जरूर देखना। ये वी है बैटरी। अब आपको याद है मैंने बताया था जो करंट होता है आई, वो पानी की तरह होता है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, और जो वायर है वो पानी की पाइप की तरह होती है। Yes, sir. और बैटरी टुल्लू पंप की तरह होती है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये गया राणा जी के घर में पाइप I1, ये गया वर्मा जी के घर में I2, ये गया मनकोटिया साहब के घर में I3। है ना? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन प्रेशर सभी के टैप्स के ऊपर एक जैसा है। Yes, sir. अब यहां पोटेंशियल V इक्वल टू IR1, Yes, sir. यहां पोटेंशियल V इक्वल टू IR2, Yes, sir. यहां पोटेंशियल V इक्वल टू IR3। अब देखो मेरे बच्चों, जो I1 R1 है, दैट इज V। Yes, sir. तो I1 किसके इक्वल हुआ? V अपॉन R1। Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली I2 इक्वल टू V अपॉन R2। Yes, sir. सिमिलरली I3 इक्वल टू V अपॉन R3। Yes, sir. अब भैया I किसके इक्वल है? I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर हम इसको सारे को इसके ऊपर कपड़ा डाल दें, एक डब्बे में बंद कर दें और उसका नाम RP रख दें, RP। थोड़ा मैं मस्ती में पढ़ाता हूं, प्लीज डोंट माइंड। माइंड भी करोगे तो मत पढ़ना यार, पर मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, ठीक? एक बंदा बोलता आप सीरियस होके क्यों नहीं पढ़ाते? मैं कहा मरने के बाद ही सीरियस बंदा होता है। नहीं, समझ आना चाहिए बच्चों। मजा आ रहा है पढ़ के? Yes, sir. कई टीचर्स पता क्या सोचते हैं, अगर हम मस्ती में पढ़ाएंगे बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते। गलत, बच्चे रिस्पेक्ट तब करते हैं जब आपको सब्जेक्ट आता है। एम आई राइट? Yes, sir. देखा, आता है ना, तभी तो रिस्पेक्ट करते हैं। V इक्वल टू IRP। अब मेरे बच्चों RP इक्वल टू I इक्वल टू V अपॉन RP। Yes, sir. तो क्या हम मांगी लाल I की जगह V अपॉन RP लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. क्या हम I1 की जगह V अपॉन R1 लिख सकते हैं? Yes, sir. और क्या हम I2 की जगह V अपॉन R2 लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. और क्या हम I3 की जगह V अपॉन R3 लिख सकते हैं? Yes, sir. तो फिर कौन हम मुश्किल नहीं है, ये सब कट गया है। 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन resistances are in parallel. 1 upon RP equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon। कैसा लगा? सर अभी तक तो ठीक है सर, बट एक टर्म पे मेरा सर
हमने सीरीज में देखा, सीरीज में हमने देखा जो उनमें करंट सेम जा रहा है सर, तो फिर वो एक दूसरे के साथ साथ में लगे सर, तो उसमें अगर एक डिवाइस मान लो स्टार्टिंग वाला बंद कर देगा चलना सर, तो फिर उससे बाकी वाले बंद हो जाएंगे। बिल्कुल, सवा सत्यानाश, यस सर। बंद हो जाएंगे। जैसे बल्ब सीरीज में लगे, एक फ्यूज सब गया, सर्किट गया। यस सर। पैरेलल में या फ्यूज हुआ तो कोई बात नहीं, बाकी चलते रहेंगे। यस सर। यही हमारे घरों में कनेक्शन होता है। यस सर। ये ना हो कि सीरीज में लगा हुआ, राणा जी के घर में लाइट गई तो सारे के सारे लोगों की लाइट चली गई, फिर राणा जी मुझको माफ करना गाना गाएंगे। अगर पैरेलल में है, राणा जी के घर लाइट गई, नो प्रॉब्लम, राणा जी तुम लाइट, तुम्हारे कोई प्रॉब्लम होगी, हमारे घर में तो है। थैंक यू विपिन सर, कनेक्शंस पैरेलल में लगवाया हमारे पूरे टियारा गांव में। हाउ इज इट सर? तो जैसे फिर वो दिवाली के टाइम पे हम लाइट लगाते हैं सर, तो वो सीरीज में होती है जैसे सर, उसमें अगर एंड वाली खराब हो जाए सर, तो फिर स्टार्टिंग वाली बंद हो जाएंगी या उतनी तक चलेंगी? बीच से अगर खराब हो जाए तो? देखो, अगर तो सीरीज में लगी हैं, यस सर। एंड वाली भी खराब होगी तो भी सर्किट बंद हो जाएगा। यस सर। लेकिन आजकल जो लाइट्स आती हैं वो एलईडी और हैं, वो पैरेलल वाली हैं। यस सर, आजकल वो दूसरी आ रही है। हाँ, उस देश का नाम मत लेना, हम खुद ही बनाएंगे अब। यस सर। वो चिंग चोंग चिंग फोंगली, यू नो, यस सर। ली शिंजिंग, राइट। तो तभी मैं जूम पे नहीं पढ़ाता, तभी मैं गूगल मीट पे पढ़ाता हूँ। जूम उनकी है, पता है आपको? यस सर। शी जिनपिंग, ओके। आपके इधर तो बहुत घूमते होते उन जैसे, धर्मशाला साइड। यस सर, बट वो तो धर्मशाला तिब्बतियंस है। हाँ, बट नहीं, चलो, हमें उनसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। एक जमाना आएगा भारत चीन को भी पढ़ाएगा। सो आज का लेक्चर इतना ही बढ़िया, मजा आया पढ़ के, यस सर। है ना यार? ये विपिन शर्मा फिजिक्स सर आपके सर हैं, तो support Vipin sir in a big way, right? Thank you for learning from me.